Good morning, students. Our next chapter is the skeleton system. Skeletal system. A skeletal system is the body framework composed of bones that provide support, protect internal organs and enable movement. Skeletal system बॉडी में एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, बोन्स की कॉम्पोजिशन करता है जो सपोर्ट करती हैं बॉडी को, प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स को और हमारी मूवमेंट में हेल्प करती हैं. Types of bones. Long bones, they are long and strong. It helps to move and support our weight. ये मूवमेंट में हेल्प करती है और हमारे वेट को सपोर्ट करती है, जैसे कि लेग्स की फीमर और ह्यूमरस. देन शॉर्ट बोन्स, ये स्मॉल और बॉक्सी होती हैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, स्मॉल स्पेसेस होती हैं इसमें, रिस्ट और एंकल्स की बोन. फ्लैट बोन्स, ये थिन और फ्लैट होती हैं, कर्व्ड होती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, रिब्स को. इरेगुलर बोन्स, ओड शेप की होती हैं, फिट नहीं होती इजीली, ये स्पेशली वो प्रोटेक्ट करती हैं, मीन्स कि ये हमारी नर्व्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जिसमें स्पाइन बोन्स आती हैं और जो बोन्स आती हैं. सिस्मॉइड बोन्स, ये स्मॉल और राउंड होती हैं, सेम सीड की तरह, ये हमारे टेंडन्स को प्रोटेक्ट करती हैं और मूवमेंट में हेल्प करती हैं. इसमें आती है नी कैप. फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को होल्ड करके रखता है, शेप प्रोवाइड करता है, बोन वर्क को जो मसल के साथ अटैच करता है ताकि मूवमेंट हो सके. ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि ब्रेन स्कल द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, हार्ट और लंग्स को रिब्स प्रोटेक्ट करते हैं. बोन्स हैव बोन मैरो, इनके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है जो रेड ब्लड सेल को बनाते हैं. इसमें मिनरल स्टोर होते हैं जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस हो गए जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करते हैं. द स्केलेटल सिस्टम, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो बेसिकली एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में डिवाइड होता है, दो पार्ट्स में कन्वर्ट होता है. एक्सियल स्केलेटन, ये एक सेंट्रल पार्ट है स्केलेटन का जो कि फ्रेमवर्क करता है हमारी पूरी की पूरी बॉडी को और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इसमें सबसे पहले आती है स्कल. स्कल एक हार्ड और बोनी स्ट्रक्चर होती है हमारे हेड के अंदर जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और हमारे फेस को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है. इट इज़ लाइक अ हेलमेट, एक हेलमेट की तरह होता है हेड पे ताकि हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट रहे, उसको सपोर्ट मिलती रहे. द स्कल इज़ मेड अप ऑफ सेवरल बोन, जो हमारा स्कल होता है वो सेवरल बोन से बना होता है. ये एक ज्वाइनिंग टुगेदर होती है जिस वजह से हमारे फेस को स्ट्रक्चर प्रोवाइड होती है और हमारे ब्रेन के अंदर एक सराउंडिंग बोनी फॉर्मेशन को प्रोटेक्शन मिलती है. फंक्शन, द स्कल इज़ अ स्ट्रोंगर बोन दैट प्रोटेक्ट योर ब्रेन, ये एक स्ट्रॉन्ग बोन होती है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और हमारे फेस, हमारे टीथ को एक शेप प्रोवाइड करती है. वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन और बैकबोन, इसको हम स्पाइन और बैकबोन भी बोलते हैं. ये स्मॉल बोन्स की बनी होती है जिसे हम वर्टिब्रे बोलते हैं. टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं 33. ये एक तरह से हेल्प करती है हमें खड़े होने में, बेंड होने में या फिर ट्विस्ट होने में. ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करती है जो कि ब्रेन से लेके पूरी बॉडी तक एक दूसरे को मैसेज पहुंचाते हैं. इसमें 33 वर्टिब्रे होती हैं टोटल नंबर में. रिब केज, रिब केज इज़ मेड अप ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम, ये हमारी चेस्ट बोन और रिब्स की बनी होती हैं. ये एक केज होता है, पिंजरा, पिंजरे की तरह होती है. इसका मेन फंक्शन है हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. ये 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, मीन्स कि टोटल नंबर इसमें 24 होता है. एक साइड 12, दूसरी साइड 12, टोटल नंबर इज़ 24. The rib cage also you breathe while moving in and out when your lungs fill with air. जो हमारा रिब केज होता है वो जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसके दौरान ये इन और आउट मूवमेंट भी शो करता है. अपेंडिकुलर skeleton, this part of the skeleton connect to the axial skeleton and allow for the movement and manipulation. ये जो skeleton होता है ये axial skeleton के साथ कनेक्ट होता है और मूवमेंट और मैनिपुलेशन चेंजेस लेके आने में हेल्प करता है.
शोल्डर गर्डल, शोल्डर गर्डल कनेक्ट योर आर्म्स टू योर बॉडी। शोल्डर गर्डल क्या होता है, ये हमारी बॉडी को हमारे बोन्स के साथ, हमारी आर्म के साथ कनेक्ट करता है। ये 2 बोन्स का बना होता है, द क्लेविकल एज वेल एज स्कैपुला। ये बोन्स हमें मूवमेंट में हेल्प करती हैं, हमारी आर्म्स को मूवमेंट में हेल्प करती हैं और डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हम अपनी आर्म को अप भी करते हैं, डाउन भी करते हैं, इधर उधर भी घुमाते हैं, कोई चीज़ उठाने के लिए भी हम अपनी आर्म का ही यूज़ करते हैं। द शोल्डर गर्डल ऑल्सो गिव्स यू अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। जो हमारे शोल्डर गर्डल होते हैं वो भी हमारी अपर बॉडी को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल एक ग्रुप है बोन्स का जो हमारी अपर बॉडी को हमारी लोअर बॉडी के साथ अटैच करते हैं और ये हमारे खड़े रहने में, वॉक करने में और मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। इसको हम पेल्विस भी बोलते हैं और ये हमारे लोअर पार्ट ऑफ बॉडी मीन्स कि हमारे हिप्स के इन बिटवीन होते हैं। द पेल्विक गर्डल इज़ मेड अप ऑफ 2 हिप बोन्स। ये 2 हिप बोन्स के साथ बना होता है, विच आर ज्वाइन टुगेदर एट द फ्रंट बाय द कार्टिलेज एरिया, जो कि एक कार्टिलेज एरिया के द्वारा फ्रंट के ऊपर ज्वाइन होता है, जिसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस भी बोलते हैं। ये बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, इकट्ठे काम करती हैं ताकि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। सच एज योर ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे कि हमारा ब्लैडर हो गया और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए, ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। द पेल्विक गर्डल ऑल्सो हेल्प सपोर्ट द वेट ऑफ योर बॉडी व्हेन यू सिट और स्टैंड। पेल्विक गर्डल हमारी बॉडी में भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसके वेट को मेंटेन करता है जब हम खड़े होते हैं या फिर बैठते हैं। पेल्विक गर्डल हमारे हिप जॉइंट्स को बनाता है फीमर के साथ, जो कि हमारी लेग्स को हर किसी डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। लिम्स, लिम्स हमारी अपर आर्म्स में होती हैं और लोअर लिम्स होती हैं जो कि लेग्स में होती हैं। अपर लिम्स मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, शोल्डर, फोर आर्म, हैंड। हम ऑलरेडी अपनी आर्म को देखें तो हमें ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। जो शोल्डर है हमारी आर्म के साथ कनेक्ट होता है और वो पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट होता है। फोर आर्म 2 बोन्स की बनी होती है, रेडियस और अल्ना। जो हैंड होता है उसमें छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिसको हम कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लैंजेस बोलते हैं। लोअर लिम्स, लोअर लिम्ब में हमारी जो आती है वो बॉडी के वेट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और मूवमेंट में हेल्प करती है। इसमें सबसे पहले आती है थाई बोन। थाई बोन इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी विच इज़ नोन एज फीमर, जिसको हम फीमर बोलते हैं। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। लेग्स, नी के नीचे जो होती हैं हमारी 2 बोन्स बनी होती हैं इकट्ठी, जिसको हम टीबिया और फिब्यूला बोलते हैं, जो वॉकिंग और रनिंग में हेल्प करती हैं। फुट, फीट भी हमारा छोटी छोटी बोन्स के साथ बना होता है, जिसको हम टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस का नेम देते हैं। बोन मैरो एंड ब्लड सेल प्रोडक्शन। Bone marrow is a soft jelly-like tissue found inside the bones, especially the big one like your hip bone, ribs and thigh bones. It is where blood cells are made. बोन मैरो एक सॉफ्ट जेली लाइक टिश्यू होता है जो कि हमारी कुछ बोन्स के अंदर ही पाया जाता है, जैसे कि हिप बोन हो गई, रिब्स हो गए, थाई बोन्स हो गई, और ये वो पार्ट होता है जहाँ पे हमारे ब्लड सेल बनते हैं। वट काइंड ऑफ ब्लड सेल्स आर मेड, किस किस टाइप के ब्लड सेल्स जो हैं वो बनते हैं। फर्स्ट वन इज़ रेड ब्लड सेल, जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और रेड कलर देता है। वाइट ब्लड सेल, जो कि जर्म्स के साथ फाइट करता है और हमारी बॉडी को सिक होने, बीमार होने से बचाता है। प्लेटलेट्स, ये हमारी बॉडी में जो ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने में हेल्प करता है जब भी कोई कट लगता है या कुछ होता है, चोट लगती है हमें। जॉइंट्स, अ जॉइंट इज़ अ पॉइंट वेयर 2 बोन्स मीट टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क दैट परमिट्स बोन मूवमेंट। अ जॉइंट वो पॉइंट है जो कि 2 बोन्स को मिलाता है और उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। बोन्स अटैच टू वन अनदर बाय द टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट, जब एक बोन से दूसरी बोन अटैच होती है उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। जब बोन्स के साथ मसल अटैच होती हैं उसको हम टेंडन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, हिंज जॉइंट, ये जो जॉइंट होते हैं विच अलाउ द मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ कर सकते हैं, लाइक अ डोर हिंज। इट इज़ एग्जाम्पल इज
elbow as well as knee. Ball and socket joints. These joint allow movement in all direction. ये वो joints होते हैं जो हर किसी डायरेक्शन में मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं. इनके राउंडेड एंड्स होते हैं जो कि बोन्स के ऊपर फिट बैठते हैं और एक सॉकेट के तरह दूसरी बोन के ऊपर अटैच हो जाते हैं, जैसे कि शोल्डर्स एज वेल एज हिप जॉइंट्स. पाइवेट जॉइंट्स. ये जॉइंट एक रोटेशनल मूवमेंट करते हैं जिसमें हमारी स्कल रोटेट करता है बट एक ही डायरेक्शन में मूव करता है रोटेशन की तरह. फिब्रस जॉइंट. ये जॉइंट इमूवेबल होते हैं और हमारे स्कल के बिटवीन जो बोन्स होती हैं उनमें पाया जाता है. साइनोवियल जॉइंट्स. ये जॉइंट कॉमनली जब मोशंस होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं, उस दौरान नज़र आते हैं. Muscles. Muscles are the type of tissue composed of cells that can contract and relax causing movement. मसल वो टाइप के टिश्यू हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं और मूवमेंट शो करते हैं. दे आर मेड अप ऑफ टाइनी फाइबर. ये छोटे छोटे फाइबर्स के बने होते हैं जो कि इकट्ठे होके स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं. फंक्शन. मसल असेंशियल पार्ट होते हैं हमारे मोशन के लिए. ये हमारे पोस्चर को भी मेंटेन करता है और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को मूव करने में भी हेल्प करता है. टाइप्स ऑफ मसल्स. 3 टाइप की मसल्स होती हैं: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल. स्केलेटल मसल. These muscles are attached to bones and move body part. ये बोन्स के साथ अटैच होती हैं और हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करती हैं. ये मसल्स हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, जिस वजह से हम इनको वॉलेंट्री मसल्स का नेम भी देते हैं. लाइक अपर आर्म्स हो गई, हमारी थाई बोन हो गई, जो भी हमें वॉक करने में हेल्प करती हैं, मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं. स्मूथ मसल्स. ये मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं. ये डाइजेशन में, हमारे ब्लड के फ्लोइंग में और हमारे ब्लैडर को स्क्वीज़ करने में हेल्प करती हैं. ये हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं होती, जिस वजह से हम इनको इनवॉलेंट्री मसल्स का नेम देते हैं, लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल एंड आइरिस ऑफ द आई. कार्डियक मसल्स. ये स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं. ये हमारे हार्ट को पंपिंग करती हैं, हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक, मीन्स कि ब्लड पहुंचाती हैं. ये मसल्स एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देती है थ्रू आउट द लाइफ, मीन्स कि पूरी ज़िंदगी ये मसल्स मूव करती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करती रहती हैं. आप देखते हो आपका दिल कॉन्टीन्यूसली धड़कता रहता है, कभी भी नहीं रुकता. These muscles are not controlled by brain. ये मसल्स हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं होती, जिस वजह से हम इनको इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, लाइक हार्ट. इस चैप्टर में हमने अपना पूरा स्केलेटन सिस्टम किया. बोन्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, जॉइंट्स कैसे वर्क करते हैं, या मसल्स हमारी बॉडी में अटैच होकर कैसे मूवमेंट करती हैं. होप यू अंडरस्टैंड वेल. सी यू अगेन. गुड डे. टेक केयर.